Hello, welcome back students. Today we will learn about illustration number 6, 7 and 8. The first is illustration number 6. Milind, Hemant and Rasik have distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 in equal proportion instead of distributing it in 1/2/4 proportion. To rectify this mistake, what treatment will be given to the capital account? हमें यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, मिलिंद, हेमंत एंड ऋषिक। वो उनकी फर्म का जो प्रॉफिट हो रहा है 1,89,000 वो इक्वल प्रोपोर्शन में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 1/2/4। सो हमें ये मिस्टेक जो है वो हमें रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। तो हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो है 1/2/4 में, बट उन्होंने इनकरेक्टली कितने में दे दिया है, इक्वल प्रोपोर्शन में दे दिया है। तो हम रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कॉलम बना के एक पर्टिकुलर मिलिंद, हेमंत एंड ऋषिक को हम जो भी करेक्ट और इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 1/2/4। उसका फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है 1,89,000, उसमें से करेक्ट प्रोपोर्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन कितना है 1/2/4। टोटल मिला कितना हो गया 1 + 2 = 3 + 4 = 7। और उसमें से मिलिंद का कितना है 1 है, हेमंत का कितना है 2 है एंड ऋषिक का कितना है 4 है। पहले हम मिलिंद का देखें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1,89,000 × 1 / 7 = 7,000। सेकंड हेमंत का हम देखें, उसका प्रोपोर्शन कितना है 2 है। 1,89,000 × 2 / 7 = 54,000 एंड ऋषिक का कितना है 4 है। हम यहाँ पे 1,89,000 × 4 / 7 = 1,08,000 हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, उसका प्रोपोर्शन मिलेगा जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब हमने इनकरेक्ट कौन सा किया था, हमने इक्वल प्रोपोर्शन में उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि हमें करना था 1/2/4 में। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/1/1 इक्वल प्रोपोर्शन। तो 1,89,000 × 1/3 = 63,000। वैसे हेमंत का ऋषिक का सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल प्रोपोर्शन में बोला गया है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है मिलिंद का 27,000 आ रहा है, बट इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 63,000 था। हमने उसे कितना दे दिया था 63,000 दे दिया था, बल्कि उसे करेक्ट कितना मिलना चाहिए 27,000 मिलना चाहिए। तो उसे अमाउंट में क्या डिफरेंस आएगा, लेस 36,000 उसमें से हम लेस करेंगे क्योंकि एक्चुअली हमें देना था 27,000, हमने दे दिया था 63,000। वैसे हेमंत का देखें, हेमंत को एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 54,000 मिलना चाहिए था, बट हमने कितना दे दिया था 63,000। उसके अकाउंट में से भी हम 9,000 वापस लेंगे। इट मीन्स वो फर्म के पास 9,000 रुपीज वापस आएंगे। ऋषिक का हम देखें, एक्चुअल में उसे कितना मिलना चाहिए था 1,08,000 रुपीज उसे मिलने चाहिए, बट हमने कितना दिया था -63,000। उसे प्लस 45,000 उसे हम अपने फर्म में से उसे देंगे। हमें यहाँ पे मिलिंद, हेमंत एंड ऋषिक का हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया था जो इक्वल प्रोपोर्शन में था, जो कि देना था हमें 1/2/4 में। उसमें अमाउंट का डिफरेंस हमने अभी फाइंड किया। मिलिंद का कितना आएगा -36,000 जो मिलिंद को फर्म को देना रहेगा, और हेमंत का 9,000 रुपीज है वो भी फर्म को देना रहेगा, और ऋषिक को है वो फर्म ऋषिक को देगी। यहाँ पे -36,000 डेबिट होंगे, हेमंत के 9,000 डेबिट होंगे क्योंकि फर्म के पास आ रहे हैं, और ऋषिक को फर्म देगी, फर्म के पास से जा रहे हैं। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। हमारे पास यहाँ पे डेबिट कौन सा होगा, जो फर्म के लिए आ रहे हैं -36,000 एंड -9,000 और रहेंगे वो, एंड 54,000 क्या होंगे उसे गोज आउट होंगे हमारे पास से। हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जर्नल लिखनी पड़ेगी। जर्नल का हम यहाँ पे टेबल बनाए तो क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमने देखा कि मिलिंद जो फर्म में रुपए देगा, मिलिंद कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड ₹36,000। हेमंत भी फर्म को वापस रुपए देगा, हेमंत कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट ₹9,000 टू ऋषिक कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिटेड ₹45,000। और उसमें हम
क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन द रॉन्ग प्रपोर्शन इज करेक्टेड। नेक्स्ट illustration number 7. Ram, Lakshman and Sita are partners of firm. On 1/4/2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distributing of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. राइट जनरल एंट्रीज ऑफ रेक्टिफिकेशन। हमें यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान रखना है कि राम, लक्ष्मण एंड सीता पार्टनर्स हैं। उनकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/4/2016 की कैपिटल कितनी थी? 40,000, 30,000 एंड 80,000। और एंड ऑफ द ईयर इट मीन्स 31 मार्च तब उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने इंटरेस्ट कैपिटल पे जो 12% के हिसाब से देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया, वो मिस्ड आउट हो गया। तो हमें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों जो पार्टनर्स हैं राम, लक्ष्मण एंड सीता, उनकी कैपिटल कितनी है रिस्पेक्टिवली? 40,000 है, 30,000 एंड 80,000 है। सो इन तीनों की मिला के टोटल कितनी कैपिटल हो गई? 1,50,000 हो गई। एंड 12% के हिसाब से हम इंटरेस्ट अगर कैपिटल के पूरी कैपिटल पे हम चार्ज करें तो 1,50,000 इंटू 12% करेंगे तो कितना आएगा? 18,000 जो टोटल मिला के हमें जो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना था तो 18,000 हमें यहाँ से पे करने रहेंगे। और हम पे कहाँ से करेंगे? हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सो ऑब्वियसली प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। इट मीन्स के रिडक्शन होगा प्रॉफिट में से। सो हम यहाँ पे एक टेबल में से उसमें हम काउंट कर सकते हैं पर्टिकुलर राम, लक्ष्मण एंड सीता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%। हम राम का, लक्ष्मण का एंड सीता का यहाँ पे काउंट करें, अगर हम फाइंड करें तो कैसा आएगा? राम की यहाँ पे कैपिटल कितनी है? 40,000 है, लक्ष्मण की 30,000 एंड सीता की 80,000 है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, राम्स कैपिटल इज 40,000 इंटू 12% इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सो इज इक्वल टू 4,800 कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा। लक्ष्मण का काउंट करें 30,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 3,600 एंड सीता की कैपिटल है 80,000, सो उस पर से 12% हम कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आएगा 9,600 जो हमें इन तीनों राम, लक्ष्मण सीता तीनों पार्टनर्स को हमें पे करने हैं इंटरेस्ट कैपिटल पे जो हमने नहीं किया हुआ है। तो ये एक्चुअल यहाँ पे प्रोपोर्शन कैसा आएगा? 4,800, 3,600, 9,600, इतना हमें टोटल मिला के 18,000 हमें इंटरेस्ट पे करना रहेगा। अब ये 18,000 हम कहाँ से लेस करेंगे? प्रॉफिट में से, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग हमने प्रॉफिट का कर दिया था, उसके बाद हमें पता चला था तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में से लेस करेंगे। सो तीनों का इक्वल मिला करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी प्रपोर्शन कहा गया नहीं है। सो 18,000 टोटल मिला के होता है। तो हम तीनों राम, लक्ष्मण सीता पार्टनर्स को अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो कितना होगा? 6,000, 6,000 एंड 6,000। सो हम यहाँ पे दोनों का कंपेरिजन करें। सो राम को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए कैपिटल पे? 4,800 और उसमें से रिडक्शन कितना होगा प्रॉफिट में से? इक्वल प्रॉफिट में से 6,000। सो लेस यहाँ पे 1,200 आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा लेस होगा। सो 1,200 माइनस होंगे। लक्ष्मण का 3,600 यहाँ पे इंटरेस्ट आया है और यहाँ पे हम अगर रिडक्शन प्रॉफिट में देखें तो 6,000 है उसका, सो ऑब्वियसली 2,400 यहाँ पे माइनस रहेंगे। एंड सीता का टोटल है 9,600 और उसका प्रॉफिट में रिडक्शन कितना होने वाला है? -6,000 होने वाला है। सो यहाँ पे प्लस 3,600 यहाँ पे क्या होगा? प्लस में आएगा। इट मीन्स राम एंड लक्ष्मण का माइनस में जा रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है? उसमें रिडक्शन आएगा और इंटरेस्ट उसे कम मिलेगा। सो उसमें से हमें 1,200 रुपीज़ एंड लक्ष्मण के 2,400 रुपीज़ डेबिट होंगे एंड सीता के 3,600 रुपीज़ क्रेडिट होंगे। सो हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? उसकी जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे? सो हम पता है कि हम कैसे लिखते हैं? डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। सो हमने अभी भी बात की कि राम और लक्ष्मण की माइनस में कैपिटल आ रही है तो इट मीन्स वो डेबिट होंगे, सीधा क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो राम्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड ₹1,200, लक्ष्मण's कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिटेड ₹2,400 and to Sita's capital or current account debited ₹3,600. Being the computations of interest on capital at 12% was missed out is rectified. Next is illustration number 8.
Bhalchandra, Darshana and Ankit are the partners sharing profit and loss in the ratio 5/3/2. At the end of the year, after distributing of profit, it was realized that charging of interest on drawing is missed out. Interest of drawing were 1,800 and 600 respectively. Right, जनरल एंट्रीज ऑफ रेक्टिफिकेशन हमें यहाँ पे भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित जो 3 पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे 5/3/2 में। और हमें कहा गया है कि इन द एंड ऑफ द ईयर जब उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो चार्ज करना था उन्होंने चार्ज नहीं किया हुआ है, और उनका जो इंटरेस्ट चार्ज करना रहना था वो कितना रहना था, भालचंद्र का 1000, दर्शना का 800 एंड अंकित का 600 था। सो हमें यहाँ पे मिस्टेक रेक्टिफाई करनी रहेगी। अब ये ड्राइंग है, वो जो पार्टनर्स है उनके लिए क्या रहेगी, लायबिलिटीज रहेगी, और जो फर्म है उसके लिए ड्राइंग जो है वो क्या रहेगी, असेट्स रहेगी, क्योंकि ड्राइंग कौन करता है, फर्म में से कोई भी पार्टनर्स करते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फर्म के लिए कहलाता है इनकम कहलाती है, और जो पार्टनर्स है उनके लिए क्या कहलाती है, लॉस कहलाता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दर्शना, भालचंद्र एंड अंकित जो पार्टनर्स दिए गए हैं, सो इन तीनों की टोटल मिला के ड्राइंग इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, 1000 + 800 + 600 इज इक्वल टू 2400 जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट आ रहा है। सो वो फर्म के लिए इनकम कहलाएगी, क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, वो इंटरेस्ट ड्राइंग पे देंगे, किसे देंगे, फर्म को देंगे, तो फर्म के लिए क्या कहलाएगा, 2400 इनकम कहलाएगी। सो उसका प्रॉफिट 2400 ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित। पर्टिकुलर में हम यहाँ पे 2400 जो हमारे पास रुपीज़ हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, इट मीन्स को फर्म के लिए इनकम हो रही है, और हमें बताया गया कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो वो 5/3/2 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग 5/3/2। हमें यहाँ पे 2400 ज़्यादा मिलने वाले हैं जो हमने चार्ज नहीं किए थे, तो 2400 यहाँ पे भालचंद्र का प्रपोर्शन कितना है, 5 है, और टोटल फर्म का कितना है, 5 + 3/2 इज इक्वल टू 10 हो रहा है। सो भालचंद्र का हम काउंट करें, सो 2400 × 5/10 इज इक्वल टू 1200। वैसे दर्शना का काउंट करें, 2400 उसका प्रोपोर्शन कितना है, 3 है, /10 इज इक्वल टू 720। नकित का कितना है, 2 है प्रोपोर्शन, सो 2400 × 2/10 इज इक्वल टू 480 रुपीज़, जो इंक्रीज होने वाले हैं उनके अमाउंट में। जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिस्पेक्टिवली कितना है, भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित का 1800 एंड 600। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखेंगे भालचंद्र का 1000, दर्शना का लिखेंगे 800 एंड अंकित का लिखेंगे 600। सो इन तीनों के प्रोपोर्शन में जो प्रॉफिट आ रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हमने किया 5/3/2 में। सो 1200 रुपीज़ भालचंद्र को मिलेंगे, उसमें से हम लेस क्या करेंगे, उसका ड्राइंग करेंगे, क्योंकि भालचंद्र है वो 1000 पे करेगा फर्म को। सो भालचंद्र के पास अभी भी 200 रुपये बचेंगे, यहाँ पे 200 रुपीज़ बचेंगे। दर्शना के 720 रुपीज़ उसके इंक्रीज होंगे प्रॉफिट में, बट उसे इंटरेस्ट कितना देना रहता है फर्म को, 800। सो यहाँ पे -80 के आएंगे, दर्शना उसे पे करेगी, और अंकित का कितना है, 480 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज होगा प्रॉफिट में, बट उसे इंटरेस्ट कितना देना है फर्म को, 600। सो यहाँ पे -120 अंकित फर्म को पे करेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ड्राइंग पे ज़्यादा है। सो यहाँ पे प्लस किसका आ रहा है, भालचंद्र का आ रहा है, इट मीन्स के उसे रुपए मिलने वाले हैं, तो वो कौन देगा रुपए, फर्म देगी। दर्शना एंड अंकित का यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इट मीन्स क्या कि वो फर्म को रुपए देंगे, सो फर्म के पास रुपए आ रहे हैं। सो यहाँ पे फर्म के पास रुपए आ रहे हैं, तो हमें रूल्स तो पता ही हैं अकाउंट्स के। सो हमारे पास इसकी जनरल एंट्री हम कैसे लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर LF नंबर डेबिट एंड क्रेडिट। सो दर्शना's कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड ₹80, अंकिता's capital or current account debited 120 to Bhalchandra's capital account ₹200 credited. Being in the computation of interest on drawing was missed out is rectified. हम यहाँ पे फिर से बात करें कि जो भी पार्टनर्स हैं अगर वो माइनस आ रहे हैं उसके आंसर्स, तो वो
ऑलवेज क्या होंगे, वो कैपिटल को देने वाले हैं, तो कैपिटल के लिए वो क्या कहलाएगा, सॉरी वो फर्म के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगी। अगर फर्म किसी को पे कर रही है तो फर्म के लिए वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा।